हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भगवान करे आप सब स्वस्थ हों, सुखी हों और बिल्कुल वेलबींग के साथ आप तैयारी कर रहे हो इस वक्त, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम। नाउ टुडे इज 22 ऑफ अगस्त 2021 एंड इट्स राखी डे टुडे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सबको मुबारक हो। और नए जोश के साथ हम इसीलिए आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आप में जोश भरा जाए। नाउ यू सी, टोटल 20 days आर लेफ्ट नाउ एंड 21st डे जो होगा दैट विल बी 12th of the September when you will have to sit for your NEET examination. So here I am Dheeraj Rana, your teacher and motivator, wants to motivate you once more. देखिए, it's a battle of information, ठीक है, and you have to clear your seat, you have to get birth into the MBBS. तो इसके लिए अब क्या है, वी हैव टू मेक अ फाइनल स्ट्रेटेजी। फाइनल स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप ये करिए, ये पढ़िए, अब हो गया सब जो होना है। नाउ लास्ट ऑप्शंस आर देयर एंड लास्ट ऑप्शंस आर व्हाट, कि वी हैव टू सी कि हम गलती कहाँ कर जाते हैं। प्रिपेयर करना, क्रैमिंग करना, रट्टे मारना, ये हो गया, ये डाटा हो गया, माइंड में सब फीड हो जाएगा, बट the best results will come out with the best management of your examination. और अब best management of examination कैसे होगा? So we will find out the strategy. अब हम कोई भी strategy बने लाइफ में, it is a information war. आज की डेट में जो एग्जाम है मैं तो इसको information war कहूँगा. So what is there? हमें यहाँ इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी है. Every battle is won by a good strategy, right? So आप स्ट्रेटेजी बनाइए अच्छी। तो उस स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू सी कि हमारी शॉर्ट कमिंग्स कहां रह जाती हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग्स कहां रह जाती हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स टू रेक्टिफाई और टू ओवरकम, हमने उसको ठीक करना है। देन व्हाट, सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी सही? टाइम मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड विद, ठीक है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो वी हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट। थर्ड इज व्हाट, हाउ वी हैव टू परफॉर्म वेल, मीन्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी शुड बी देयर, ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट आवर गुड रिजल्ट्स, we can achieve our good results. Now see, पहले तो आपको पता होना चाहिए there are some changes in the examination pattern. अब वो changes क्या है? See, changes are that in the previous examination you will have to attempt 180 questions, but now what उन्होंने क्या किया हुआ है, in your botany section, then your zoology section, then your chemistry section, then your physics section, इसको फटाफट एनालाइज कर लीजिए। that part A of the paper is there and part means section or part, you can say whatever, part B is there। यहाँ था आपके पास 35 questions होंगे and here you have 15 MCQs, okay, और यहाँ पे similar is the pattern, 35 are compulsory, means you have no other option, ठीक है, but out of 15 you have to attempt 10 and as per NTA notification 10 best answers out of 15 will be selected, okay, but ये तो ठीक है, ये तो मान लिया, this pattern has come out this year, why? बिकॉज जो सिलेबस 12th का रिड्यूस हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट देयर वर वेरिएशंस इन वेरियस बोर्ड्स, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, हिमाचल बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, CBSE हो, एवरी बोर्ड हैज सम वेरिएशंस इन इट्स रिडक्शन इन सिलेबस। उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने 15 क्वेश्चन वाला ऑप्शन सेट किया है, सो दैट इक्वालिटी इन वेटेज हो जाए भाई आप सबके लिए। अब बट हमारे लिए ऑप्शंस थोड़ी सी, इसमें आप सोच रहे होंगे जनरली कि ऑप्शंस बढ़ गए भाई,
आउट ऑफ 15 हमें 10 करने हैं। बट एक बात सोचिए, अगर आप इन सबको देखते हो देन इट विल बी 50 50 50 50 मीन्स 200 MCQ यू हैव टू गो थ्रू। पढ़ने तो आपको 200 के 200 ही पढ़ेंगे। देन पहले आपको कितने पढ़ने पड़ते थे रीड आउट? 180। ठीक है, ये तो हो गए आपके टोटल। अब अटेम्प्ट आपने फिर भी कितने करने हैं? 45 45 45 45। बट ये तो मान लिया कि 180 हो गए। ठीक है, 180। बट नाउ यू हैव टू गो थ्रू 200 MCQs। तो आपको टाइम मैनेजमेंट और टफ हो गया इस साल, इसलिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये लास्ट ईयर से ज़्यादा टफ हो गया है बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू 200 MCQs नाउ। तभी तो आप 15 में से, ये तो है नहीं कि यू नो वेरी वेल आप वही वाले 10 करेंगे। ठीक है ना, आपको 15 के 15 पढ़ने पड़ेंगे। देन यू विल सेलेक्ट द बेस्ट। तो ऐसा करना है। तो अब इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आपको OMR शीट भी मैनेज करनी है। ठीक है ना, OMR शीट फिलिंग अप, इट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो टाइम कहाँ कहाँ लग रहा है? 200 MCQs को आपको स्कैन करके उसको बेस्ट आंसर पे पहुंच के, जैसे व्हाटएवर जैसे भी आप कैलकुलेशन करते हो, मेंटली करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा पेपर वर्क करते हो, व्हाटएवर यू डू, बट यू हैव टू गो थ्रू 200 MCQs। सो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा लिटिल बिट मोर स्किल्स आर नीडेड फॉर दैट। देन OMR शीट फिलिंग अप के लिए भी 15 to 20 मिनट्स है जी। और इसके लिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि देखिए, कुछ बच्चे हैं, नो डाउट ओनली 1% ऑफ द स्टूडेंट्स और 2% ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट और 1% ही मान के चलिए, दे हैव वेरी हाई कैलिबर। उनका जो प्रेपरेशन होता है इतना पीक पे पहुंच चुका होता है कि वो एक बार सारे आंसर्स टिक करके वो OMR शीट भरते हैं। बट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो अगर इस तरह करेंगे कि सारा कर लेंगे, फिर बाद में होता है क्या है कि अगर आप थोड़ा भी, इट मे बी यू मे से दैट आप 10 और 20 मिनट्स भी इधर उधर कहीं कंफ्यूज हो गए, कहीं बाई चांस आप पेपर में डिसबैलेंस हो गए, तो आपको एक डर सताएगा कि OMR शीट कब भरूं, पेपर भी होने वाला है और इन्विजिलेटर मेरा पेपर ले लेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा करिए, इफ यू अटेम्प्ट द फिजिक्स पोर्शन, उसके आप OMR शीट में मार्क कर लीजिए आंसर। यू अटेम्प्ट द केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सेक्शन, यू मार्क द MCQs जो बेस्ट आंसर्स है। देन इस तरह कर लीजिए सो दैट आप इतने कॉन्फिडेंट रहें कि मैंने इतना कर लिया है। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द बायोलॉजिकल सेक्शन एट फर्स्ट। अब ये तो है टाइम मैनेजमेंट। हम कहाँ ये एक है कि आपको 200 MCQs अटेम्प्ट करने के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बनाइए, अपनी एक्यूरेसी बनाइए। सेकेंड थिंग, OMR शीट के लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। सो आप उसका केयर कर, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम OMR शीट फिलिंग अप वाला टाइम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं भाई। एंड देन we stuck in a situation where we are short of time but still we know lot of questions to be answered correctly but नहीं हो पाते हैं। So this situation can be avoided with good planning। stop watch रखिए, अपनी तैयारी करिए with that, so that you do not get confused in the final day of the exam, okay? Because that is the D-date, that day is going to decide your future। रिजल्ट तो तब आएगा, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल तो आप सेटिस्फाई होने चाहिए कि आई एम गोइंग टू बी अ MBBS स्टूडेंट। ठीक है, और वो तभी होगा व्हेन यू अटेम्प्ट इन अ वेरी स्मार्ट, वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर इन योर एग्जामिनेशन। अब जो शॉर्ट कमिंग्स थी, वी हैव टू ओवरकम दो शॉर्ट कमिंग्स। उसके लिए करना क्या है कि आप यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस किस तरीके की है? देखिए, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप डेली एक 3 आवर्स का पेपर करिए, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप बायोलॉजी का सेक्शन करिए मॉर्निंग में, आप नून में केमिस्ट्री का सेक्शन कीजिए, नाइट में फिजिक्स का सेशन कीजिए, एंड यू डोंट गो थ्रू होल ऑफ द टॉपिक नाउ। 20 days आर लेफ्ट। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। इफ दिस क्वेश्चन
has any doubts or this question is not understood well by you, then what you do, you go to the concept and clear the concept and see how this question should be solved in a very quick and very better manner. So now what you have to do, आप ब्रेक्स में अटेम्प्ट कीजिए कि आपने केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, एंड यू गो टू only those concepts which you find difficult to recall. अब तो मैं यही कहूंगा to recall, क्योंकि पढ़ा तो सारा ही आपने इतने दिन हो गए हैं, बट वो रिकॉल नहीं हुआ. दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट एक्यूरेटली. सो रिकॉल, डिफिकल्ट टू रिकॉल. ठीक है, गो टू ओनली दोज कंसेप्ट. अब उसमें से फिर उसके टाइप के 3-4 क्वेश्चंस देख लीजिए, सो दैट आपको एक थोड़ा हैबिट बन जाए, आपको एक प्रैक्टिस बन जाए, एंड यू बिकम मास्टर इन दैट कंसेप्ट ऑल्सो. तो इस तरह अपनी एक्यूरेसी को डेली, डे बाई डे, 20 डेज में पीक पे ले जाइए इसको. देन डेफिनेटली प्रैक्टिस हो गया. प्रैक्टिस का भाई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये याद रखिएगा. आपका कोई भी टीचर है, आपका कोई भी मेंटर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई एल्डर ब्रदर है या सीनियर है हु हैज क्लियर्ड एमबीबीएस, वो भी आपको यही स्ट्रेस करेगा, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस कीजिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कीजिए. ऑनलाइन बच्चे लगे हुए हैं. मैं आपको एक बात डेफिनेटली सुन लीजिए कि मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट पेपर वर्क करने का सोचते ही नहीं है, बस रीडिंग कर रहे हैं, पूरा दिन एमसीक्यू कर रहे हैं. इट विल नॉट वर्क. यू विल हैव टू वर्क प्रैक्टिकली. आपको उनको सॉल्व करके देखना है. इट विल गिव यू अ बूस्ट. ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा, मैं आपको बताऊं. तो आप ऐसा कीजिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, एंड ओनली 2 to 3 hours यू डिवोट फॉर रिवीजन नाउ. क्योंकि अब आपको कोई ज्यादा नहीं करना है. 20 days आर लेफ्ट. जो होना था वो हो गया, जितना माइंड में बैठना था बैठ गया है. नाउ प्रैक्टिस विल टेल हाउ योर दिस परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी एनहांस्ड अप टू इट्स पीक. अब आप ऐसा करते हैं. प्लस अब इसमें एक बात याद रखिएगा, आप जितना सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स हैं, एनसीईआरटी का बेस है, उसको तो 100% कर लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो इसी तरह, इसी शेप में, इसी पैटर्न में आया था. बिकॉज द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज इट इज अ कोविड पेंडेमिक पीरियड एंड दे आर नॉट गिविंग so much attention to give a very tough paper, but they are stressing to put the students in an examination which is having basic fundamentals of the subjects concerned. डायरेक्टली आ जाए, इनडायरेक्टली आ जाए, ऐसे ही पेपर आएगा. तो आप क्या करना है, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, एंड प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट. स्टॉप वॉच ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड जिस कंसेप्ट में आप फंस रहे हो उसको रिवाइज कीजिए. ठीक है, अब ये टाइम नहीं है कि आप बुक्स लेके बैठो, आई विल कवर थर्मोडायनामिक्स नाउ, अगेन आई विल कवर दिस फिजियोलॉजी, आई विल कवर दिस जेनेटिक्स. नो, डिटेल का तो हो ही चुका होगा. दोज हु आर सिंसियर दे हैव डन दिस पोर्शन अप टू 95% आई थिंक. तो अब आप जोर लगाइए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है बेटा, घबराना नहीं है. विनर्स आर विद इन अस. वी हैव टू prove this now. Very good. Thank you.